स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, सरप्लस दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल्स, करंट एसेट्स, पीपी। पीपी के अंदर में ये दो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखो उसके नीचे एडजस्टमेंट है। अब मशीन हैविंग बुक वैल्यू, अब मशीन है तो मशीन के लिए एक मशीनरी अकाउंट बनेगा और मशीन की वैल्यू हमें ओपनिंग में पीपीई के नाम से ही दे रखी है बेटा, यही है मेरी मशीन की वैल्यू। ठीक है। अब कभी कभार ऐसा लगता है कि मशीन की तो वैल्यू ही नहीं दे रखी ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने ये सीखा था, अगर कभी भी टैक्स के ऊपर कभी कोई एडजस्टमेंट आ जाए तो उसके ऊपर हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी क्या बनेगा, एक अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। वहां पर हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इसके लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे बेटा मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, ये दोनों। ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अलग। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस। देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस मतलब ये वाला, क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये वाला। ठीक है। तो 21,21,02,500 और 2,330,000। अब इसके बाद क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, बाय बैलेंस सी डी या बी डी, बी डी आएगा बेटा 10,62,500। उसके बाद 11 लाख रुपीज। फिर अब क्वेश्चन देखिए, अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 1,62,500। इसका मतलब क्या है। अभी आप सोचोगे भाई इतने की तो मशीन है, इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा का डेप्रिसिएशन लग, नहीं। इसका मतलब ये है बेटा कि ये अब आज की तारीख में डेप्रिसिएशन लगने के बाद इतने की बची है। ठीक है। इसके ऊपर इतना अभी तक डेप्रिसिएशन लगा होगा, पहले पहले एक्स कीमत रही होगी, उसमें से इतना डेप्रिसिएशन लगा है 62,500, तब जाके आज की तारीख में इसकी कीमत कितनी है, 1 लाख। ठीक है। तो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। अब हमने इस 1 लाख की मशीन को 20,000 के नुकसान में बेचा, यानी कितने में बेचा, हमने इसको, इसका मतलब 80,000 में बेचा होगा। सही है। यस। तो अब ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे अपने अकाउंट में। तो हमने सीखा था कि अगर हमने जो मशीन बेची है उस मशीन के ऊपर आज तक का जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है यहाँ से यहाँ पे। ठीक है ना। तो वही करेंगे हम। टू मशीनरी अकाउंट 1,62,500 और इसी को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफ़र किस नाम से आएगा, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। अब हमने उसको बेचा। अब मशीन बेची, कितने में बेची बेटा, 80,000 में बेची। 80,000 में बेची, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल 80,000 रुपीज़। और हमें लॉस हुआ, तो लॉस हुआ है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 20,000 रुपये। ठीक है। यस। अब इस तरफ का टोटल करेंगे ऐसे, ये भी अकाउंट में और कुछ नहीं आना, तो इस अकाउंट को भी एज इट इज क्लोज कर देंगे। तो इधर का टोटल कर लेते हैं सबसे पहले 12,62,500। सेम टोटल यहाँ पर आ जाएगा 12,62,500। यहाँ पर बैलेंस बचेगा बेटा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर। इसका अमाउंट ये आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन ना, इसको हम ऑपरेटिंग में कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग निकालते समय जब करेंगे तो उस टाइम पे इसको कंसीडर करेंगे, ये वाले डेप्रिसिएशन को, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इस तरफ का टोटल करें। इस तरफ का टोटल करके जो अमाउंट आएगा
वो अमाउंट में से हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा परचेज। तो सर इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है, इस तरफ का टोटल आ रहा है 2,25,92,500 और इस तरफ का टोटल आ रहा है 25,92,500। इसमें से ये माइनस कर लेंगे, माइनस करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 467,500। ठीक है, यस सर। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर अमाउंट हमारा परचेज की, हमने इतने की इतने वैल्यू की मशीन जो है परचेज करी है पूरे साल भर में। अब हम बात कर लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की, जो कि अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में बनाया नहीं है, पहली बार हम बना रहे हैं, तो समझिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 75 और क्लोजिंग भी 75 ही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से, प्रोविजन क्या होता है हमारे लिए, कोई भी प्रोविजन हो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस भी किस तरफ आएगा फिर, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा सर। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा सर, बाय बैलेंस BD 75,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस CD 75,000। समझ आ रही बात, यस। अब इसके बाद समझिएगा ज़रा ध्यान से एक चीज़, हमने टैक्स पे करा। एक बात बताओ, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, मैंने अभी अभी ने बात करी, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, बात करी। अब इस लाइबिलिटी को अगर हमने पे कर दिया बेटा, तो लाइबिलिटी पे हो रही है यानी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होगी तो उसको किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो टैक्स पे करा, ये जो टैक्स पे करा इसको डेबिट करना चाहिए हमें, यस। तो डेबिट करेंगे सर। और पेमेंट कैसे होती है, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो हमने ऐसी पेमेंट करोगे ना, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं तो बेटा पेमेंट कैसे करी, बैंक से करी, तो बैंक के नाम से ही आएगा और डेबिट साइड पे आएगा। तो टू बैंक अकाउंट, टैक्स पेड 75,000 रुपये। अब बैलेंस बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा बेटा 75,000, क्योंकि बाकी तीनों अमाउंट 75 ही है। और ये किस नाम से आएगा ये समझिए, स्टेटमेंट ऑफ PNL। अब ये स्टेटमेंट ऑफ PNL क्या बता रहा है कि इतने का टैक्स का प्रोविजन हमने पूरे साल भर में बनाया होगा, ऐसा, ठीक है। तो इधर का वैसे टोटल कितना आ रहा है, 1.5 लाख, ये भी टोटल कितना आ रहा है, 1.5 लाख। मैं इसका इम्पैक्ट बताता हूँ कि इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा, इन दोनों अमाउंट्स का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा। देखिए जब अकाउंट बनता है तो पुराने वाले वैल्यू और नए वाले वैल्यू का तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बात आती है इस वाली पे, तो ये वाला जो अमाउंट है इसका क्या करोगे आप लोग, इसका आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस कर दोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस कर दोगे। वहां पे करते थे ना टैक्स पेड माइनस करते थे, तो ये वाला टैक्स पेड माइनस होगा। इसका क्या होगा सर, इस वाले का, इस वाले को सर आप NPBTE निकालते समय, NPBTE निकालते समय आप इसको कैलकुलेट करोगे। वैसे हम कौन सा लेते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स लेते थे, करंट ईयर वाला, ठीक है ना। लेकिन अब करंट ईयर वाला नहीं लिया जाएगा, अब ये लिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है, यस सर। अब समझते हैं, अब हमें NPBTE निकालना है क्वेश्चन में, तो NPBTE निकालते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लेंगे सरप्लस। सरप्लस में क्या लेते हैं बेटा, डिफरेंस लेते हैं सर। तो सरप्लस का डिफरेंस लेना है। यह पहले पिछले साल जो था 2.5 लाख, अब कितना हो गया 10 लाख, 7.5 लाख का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना आता है अमाउंट, वैसे तो करंट ईयर वाला आता है सर, लेकिन इस बार करंट ईयर नहीं लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला अमाउंट भी 75 ही है वैसे तो, लेकिन अमाउंट अगर बाय चांस डिफरेंस होता तो वो, ठीक, यस। तो अब यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल करके अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 8,25,000 रुपये, ठीक। दिस इज आर NPBTE। अब शुरुआत करते हैं कैश फ्लो बनाने की। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, NPBTE लेते हैं, यस सर।
NPBT आ जाएगा 8,75,000, 8,25,000। इसमें ऐड करते हैं सर, ऐड क्या क्या होता है? एक तो सर ऐड होता है डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन। अब जरा आ जाओ फटाफट से डेप्रीशिएशन अकाउंट में। डेप्रीशिएशन अकाउंट में एक तो ये अमाउंट है, एक ये अमाउंट है। ये वाला अमाउंट तो वो है जो मशीन हमने बेची उसके ऊपर का आज तक का डेप्रीशिएशन। ये अमाउंट वो है जो हमने साल भर में अपनी मशीन के ऊपर लगाया होगा। तो ये वाला डेप्रीशिएशन हम एक्चुअली में कंसिडर करेंगे। तो 2 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर, यस। और कुछ चीज़ आ सकती है क्या? और कुछ भी नहीं है, गुडविल एमोटाइज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं है। बस एक चीज़ और है, ये हमें लॉस हुआ था, ये वाला लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, तो वो लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, दिस वॉज 20,000। तो यहाँ पर का टोटल कर लेंगे, टोटल करके अमाउंट आ जाएगा 10,45,000 रुपये। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे सर? अब वो डायल यूज करते हैं, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऐड, उसका उल्टा हमेशा माइनस। ठीक है, अब जरा देखिए ऐसा कुछ है भी क्वेश्चन में? हाँ सर, ये करंट एसेट्स दे रखी हैं, ये करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स के नाम से दे रखी है। तो ट्रेड पेबल्स के साथ देखो क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो ट्रेड पेबल्स के साथ देखिए क्या हो रहा है, ट्रेड पेबल्स पिछले साल 1 लाख, अगले साल 3,75,000। तो 2,75,000 से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज आ रहा है। और ये भी इंक्रीज आ रहा है इनमें भी। ठीक है, तो दोनों में इंक्रीज आ रहा है बेटा। इसको लिख लेते हैं एक बारी, फिर अमाउंट्स के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स और दूसरा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज आ रहा था 2,75,000 रुपये से, और इनमें एसेट्स में कितना इंक्रीज आ रहा है बेटा? 1,50,000 से, 1,50,000 से। एसेट में इंक्रीज होगा तो माइनस करते हैं, उसमें इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, वो ठीक है। ठीक है, अब इसका सम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा बेटा 11,70,000 अमाउंट आ रहा है हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से भी एक काम किया करते थे, क्या करते थे सर? वो लेस करते थे टैक्स पेड। टैक्स पेड हमें है ही दे रखा, नेट वाला आता है। वैसे तो रिफंड अगर होता तो रिफंड को कंसिडर करा जाता, लेकिन क्योंकि रिफंड नहीं है तो उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। अब रिफंड यहाँ पर टैक्स पेड कितना है? 75,000। तो इसको माइनस कर लेंगे, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा दैट विल बी आर एक्चुअल आंसर। वो कितना आ रहा है बेटा? वो आ रहा है 10,95,000 रुपीज़। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे फाइनली हम? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट्स इट। अब इसके बाद हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ एक तरीके से बेटा, है ना? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने सीखा है सर नॉन करंट एसेट्स के बारे में, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। नॉन करंट एसेट के नाम पे तो बस एक यही है, मशीन। तो इसमें जो जो हुआ है वही आएगा बस। ठीक है ना? तो अकाउंट बनाया था हमने, अकाउंट से देख लेते हैं। एक तो ये परचेज वाला वैल्यू आ जाएगा, एक ये सेल वाला वैल्यू आ जाएगा, दैट्स इट, इतना ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले परचेज के बारे में बात कर लेते हैं। पेमेंट, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, और अगले वाले को प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। तो पेमेंट का अमाउंट है बेटा 4,67,500, क्योंकि पेमेंट है तो नेगेटिव आया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, तो ये 80,000 पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पैसा आया होगा अपने पास, इनफ्लो हुआ होगा। अब इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करके आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? आंसर आ रहा है 3,87,500।
और ये नेगेटिव का आ रहा है। अब क्योंकि नेगेटिव का आ रहा है तो इसको क्या बोला बोला जाएगा बेटा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, दैट्स इट। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।